नमस्कार, जय जोहार, जम्मो संगवारी मल्ला। मैं दिलीप कुमार। अब आप मन देखा हो आपके अपन चैनल मोर मितान के हमार खास कार्यक्रम हमार सगाव। जैसे कि संगवारी हो आप मन जाना तो लगातार हमन मोर मितान चैनल के माध्यम से हमार छत्तीसगढ़ के नवा से नवा पुराना से पुराना कलाकार और कला संस्कृति से जुड़े हुए मनखे मन से आप मन ला गोड़ बात करवात थन, उखर मन से रूबरू करवाथन और लगातार हमारा ये कार्यक्रम जारी है। तो संगवारी हो आज हमन हमारे दुर्ग जो है शहर के जो है दुर्ग शहर में जो बैठे हैं और हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ कहे जाए तो जो है हमार दुर्ग लोक कला सेवा संस्था के अध्यक्ष और संस्कृति प्रकोष्ठ के जो है जिला अध्यक्ष शिवाकांत तिवारी जी है। उखर मन से हमार गोड़ बात करबो, जाने की कोशिश करबो कि खर मन के जो है जो संस्था में है वो कैसे टाइप से जो है कला संस्कृति और कलाकार मन के उत्थान के लिए कैसे कार्य करत है, पूरा एक बारे में विस्तार से जानबो और कैसे आगू चल के हमारे छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति के एक मन में का विचार है, कैसे मतलब आगे लेके जो है एक मन के जो रूपरेखा है विस्तार से जाने की कोशिश करबो। तो बिल्कुल अपन बने रहो संगवारी हमारे ये वीडियो में। तिवारी सर, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सर, आप मन के जो हमारे दुर्ग लोक कला सेवा संस्था के आप अध्यक्ष हो, साथ ही साथ संस्कृति जो है प्रकोष्ठ के आप जिला अध्यक्ष हो दुर्ग जिला के। हाँ, तो आप मन के जो संस्था के जो है कैसे टाइप के उद्देश्य है हमारे संस्कृति जो है कला छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति और कलाकार मन ला लेके कैसे टाइप के आप मन कार्य करत हो? हमन अभी का है कि हमार दुर्ग लोक कला सेवा संस्था करके हमन एक संस्था बनाए हैं और ये संस्था बनाए के उद्देश्य ये है कि दुर्ग जो है सदा से साहित्य और सांस्कृतिक नगरी रही है और दुर्ग में प्रथम जो सांस्कृतिक मंच की स्थापना की गई थी दाऊ रामचंद्र जी देशमुख के द्वारा, चंदेनी गोंदा, वो स्थापना हमारे दुर्ग में हुआ था और हम यही लेके आज दुर्ग संस्कृति के मामले में लगभग हमला ये लगते कि जीरो हो गए है। हम चाहतन कि मैं जब यहाँ के जिला अध्यक्ष बने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के तो सब कलाकार मन से मिले के मौका मिले और मिले और देखे कि दुर्ग कलाकारों का एक बहुत बड़ा वो है खदान है, पर लोगों को सही मंच और सही दिशा नहीं मिला थे। तो वोखर बार हम प्रयास करबो कि जो दाऊ रामचंद्र जी देशमुख ने जो बनाए रही से चंदेनी गोंदा और जो ओखर जो प्रस्तुति रही से जे टाइप के वो करे प्रस्तुति, वो प्रस्तुति के हम हमार बीच अभी हमार पुराना मन है जुड़े हुए लोग ओखर मन के मार्गदर्शन में और ओखर मन के आशीर्वाद से हम प्रयास करबो कि हमार दुर्ग जो लोक कला सेवा संस्था है एकर माध्यम से हम एक जो दाऊ रामचंद्र जी देशमुख जे बर माने चंदेनी गोंदा के स्थापना करे रही से वही ला हम आगे बढ़ाए के प्रयास करबो और हमार छत्तीसगढ़ मन ला बिल्कुल स्वस्थ मनोरंजन और छत्तीसगढ़ की अस्मिता को लेके, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेके, छत्तीसगढ़ की परंपरा को लेके हम काम करेंगे। और साथ ही साथ ये तो सांस्कृतिक मंच की बात हो गई, कलाकारों के लिए उनके उत्थान के लिए कलाकार सदा से ही एक अच्छा इंसान अगर कोई है तो मेरे को लगता है कलाकार है। मेरा जो पैदाइश जो है गांव पे हुई है, मैं थान खमरिया में मोर जन्म हुई और पैदा जब हुए तो मोर पिताजी पुलिस विभाग में रही से, तो रंचिरई में मोर एक बहुत बढ़िया माने वक्तव्य माने वो है मोर जीवन के स्मरण। रंचिरई में मैं उस समय पढ़त भी नहीं रहा हूँ और जब गई तो गुरुजी हमारा कान पकड़ के वो करी थी, नहीं ये भर्ती कर दो भाई, ऐसे करके तो भर्ती हो गए। भर्ती होने के बाद मोर पिताजी ट्रांसफ़र हो गए दुर्ग। मैं दुर्ग आया तो ही कसाईडी सिविल लाइन में राहत रहें और प्राथमिक पाठशाला कसाईडी में भर्ती हो तो वहाँ आया तो गुरुजी बोला वो पूछिस कैसे रे कैसे वो, तो मैं एकदम प्योर छत्तीसगढ़ी बोलो, ठेठ छत्तीसगढ़ी।
जी। और गुरु जी बोला खड़े करी, का नाम है रे? तो मैं बताया मोर नाम शिवाकांत तिवारी है। तोर पिताजी का? मोर बाबू का नाम ला। तो बोले, मैं बताया मोर पिताजी का नाम आर बी तिवारी। अबे साले पूरा नाम ला बोल। तो रामवंश तिवारी। कुछ हुआ थे रे? तो मैं बोला बहुत आते, हमला तो सब आते। तो चल कुछ बता। तो मैं वो समय नान सीख रहे हूँ, पहली कक्षा भी पढ़त रहे हूँ। तो मैं एक ठन कहानी बता पड़े कि एक जन डोकरी रही से, एक जन डोकरा रही से। डोकरा ला मछली खाए के मन करीस और वो मछली पकड़ के लाइस और डोकरी बोलिस कि एक काम करते हम मछली रांध में आवत हो तान खाबो। और डोकरी मछली बनात बनात चिथत चिथत सब चीज जलीस। वो कहानी में बना रहे हो क्लास में। तो गुरुजी है मोला पहली से दूसरी कक्षा ले जाए और बताए ये फलाना है, तीसरी कक्षा ले जाए, चौथी का, एक कई दिन तक चले ऐसे और सब हंसे साले बना। तो मैं एक दिन घर में आया हूँ, बोले अपन माला, मैं बोला माँ मोला गुरुजी पहली में पढ़ते मोल 5वीं कक्षा में ले जाको करते का करते? तो मैं बोला मैं मोल बोलते कहानी बता। तो हमारे यहाँ बाबूजी सुन डर, ये साले माने टुरक साथ वो करा थे का, हंसी छिटोला करा थे आए। तो गुरुजी बुलाइस, इधर आए, ये किसका लड़का है मालूम है? मेरा लड़का है। तो मेला बोला कि बता माने छत्तीसगढ़ के हमार बोली और भाषा के वो समय रहे से आज वही बात ला लेके कि हमन बोलथन छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया। पर ये बोले के नहीं है, ये हमार भावना है। हमन छत्तीसगढ़िया शब्द ला समझे नहीं पाए आज तक के। छत्तीसगढ़ की भाषा में वो दम है। दुनिया में आप देखे हो भगवान ला भोग लगा था तो हम शुद्ध खाना बना था, कहीं कोई उमें जूठा काठा मत पड़े और भगवान ला अर्पण करथन और एक तुलसी के दाना ला डाल के हम दे देथन। छत्तीसगढ़ के भाषा में वो ताकत है कि माँ सबरी है भगवान के सामने कि इस बेटा तोर कतेक दिन से इंतजार ला करत हो, आप बैठ जा, जूठे बेल भगवान राम खाए रहे से। ये ताकत है छत्तीसगढ़ के भाषा में। दूसरा हम देखथन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बने? ये अगर है तो माँ कौशल्या के संस्कार है। माँ कौशल्या के संस्कार है जिस कारण से राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे लोगों ने। तो ये हमारी बोली है, ये हमारी भाषा है, ये हमारी संस्कृति है। आप मन के शिक्षक बात कर सर, शिक्षक कहाँ तक हो है, काम कहाँ पढ़ाई करे हो आप मन? मैं हाँ दुर्ग में पढ़ाई करे हूँ। आए तो यहीं मोर हुई स्कूल में हमन सांस्कृतिक कार्यक्रम में लगे रहा। और दूसरा मैं राजनीति से जुड़े हुए रहे तो छात्र संघ चुनाव लड़ूँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम में मोर बहुत रुचि रहा है। और जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँ। और एक मोर जिंदगी के राजनीति के एक स्टूडेंट हम अगर कला के क्षेत्र में आ जाए तो लोग मोला स्कूल में कॉलेज में मोला देखे कि ये राजनीति में भी रहते और ये कला में भी रहते। तो मैं कहा कि एनएसएस से जुड़े हूँ, राष्ट्रीय सेवा योजना से। राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े तो राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर लगी, राष्ट्रीय शिविर तो मैं गया। वहाँ सुब्बा राव से मोर मुलाकात हुई। सुब्बा राव एक ऐसे शख्सियत रही गांधी जी के साथ, और वो हाफ पैंट पहने और वो जब आए तो ओखर बोली अतिक जबरदस्त रहा है, ओखर माने विचार अतिक बढ़िया रहा है। और वो हर चीज़ ला गा के वो गाना गाए 4 लाइन 8 लाइन फिर उस बारे में करे तो वो चीज़ एकदम दिमाग में घुस जाए हमारे। और वो चीज़ आज तक के हमारे घुसे तो वो चीज़ ला देख के मैं ओखर से प्रभावित हो। और प्रभावित हो के बाद मैं जब वहाँ से शिविर से जब आया तो मैं एक हरदम जब भी मेरा वो होता था तो स्पीच देता था तो मैं उसमें अपनी गीत डाल देता था, कुछ संगीत डाल देता था और वो करके रहा।
एक बोला दिलीप भाई, एक माने एक मोर कॉलेज पढ़त रहूँ जो में कि हमार रविशंकर विश्वविद्यालय रही उस समय, तो अंतर महाविद्यालयीन गीत प्रतियोगिता हुई, तो महू भाग ले में, सब लड़का मन भाग ले। और कॉलेज में वो समय सब हिंदी विंदी के बहुत ज़्यादा रही सब। अब महू अपन गीत ला थोड़ा बहुत तैयार कर लेते हो, गाना गाऊँ ऐसे करके हो ही। पर जब प्रतियोगिता चालू हुई तो सब बड़े बड़े कलाकार बनाए रहे और एक से गीत गात रहा है, हिंदी गीत ला, कोई गजल गाए, कोई वो गाए। तो मैं अपन आप में हो गया, तो मैं जेला मैं धर के ला रहे हूँ मोर साथ बजाबे। मामा कहाँ होला? मैं बोला मामा थे अच्छा गाते, मोला तो कुछ नहीं आए, कैसे करूँ? तो बोले भाचा ते छत्तीसगढ़िया बढ़िया गाथा सरे। अरे मैं कहाँ याद रही? तो वो लिख के मैं बाजू में रख, बोले मैं बड़े बड़े लिख के रखता हूँ बाजू में, और ते बोला देखा जाबे और गात जाबे गाना ला, और गाते गाना ऐसे करके। तो महू बोले भगवान के नाम ना ले, और मो नाम पुकारी, तो महू मंच में आ गया। जी बिल्कुल। तो हमारे दर्शक मतलब कौन सा गीत रही से आप मन जो सुनाना चाहो? हाँ जी जी दिलीप भाई से बिल्कुल हमारे दर्शक मतलब। तो मैं मंच में आ गया हूँ, और मंच में आए के बाद अब थोड़ा देर बड़े बड़े गायक बन, तो मैं बोले हम आए हैं तो सबसे पहली मैं हमार माटी के मैं वंदना कर लेता हूँ, और मैं अपन माटी ला अपन माथा में लगा के 4 लाइन आप लोग सुनात हो। खर बात जज मल्ला बोले मैं 4 लाइन मैं अपन भूमि के बारे में सुना हूँ, और मैं गीत लगाए अरपा पैरी के धार, महानदी के अपार, जय हो मोर छत्तीसगढ़ मैया के गीत ला 4 लाइन गाया। ओखर बाद सब बढ़िया मस्त हो गए, तो मैं अपन गीत गाया, वो वाले गीत है। रेलगाड़ी छुक छुक रेलगाड़ी, आहा रेलगाड़ी छुक छुक रेलगाड़ी, रेलगाड़ी छुक छुक रेलगाड़ी, आहा रेलगाड़ी छुक छुक रेलगाड़ी, रायपुर ले ये हाथ छुटते रे संगी हो, रायपुर ले ये हाथ छुटते रे संगी, दुर्ग मकर थे भूख 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 भूख, रेलगाड़ी छुक छुक रेलगाड़ी, आहा रेलगाड़ी छुक छुक रेलगाड़ी, जाना है मोला भोपाल रे, मैं कैसे टिकट कटाऊं, बैठे दरोगा कोतवाल रे, मैं कैसे जगह बनाऊं, संगी संगवारी मिलती रे संगी हो, संगी संगवारी मिलती रे संगी, तीर में बैठते हो पूछ 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 पूछ, रेलगाड़ी छुक छुक रेलगाड़ी। और आप लोग एक बात बताओ कि लोग गाना ला सुन के बड़ा ताली बड़ा डांस चले गाना ला, और मैं कोई उम्मीद नहीं रही से वो मैं मोर छत्तीसगढ़ महतारी और मोर छत्तीसगढ़ के आवाज़ मोला वो अंतर महाविद्यालय में 2य स्थान मिले रही से, और मोला बड़ा वो हो इसकी वाकई सही में कि अपन बोली अपन भाषा, वाकई में हमारे छत्तीसगढ़ी बोली भाषा के बात है। काफी जो ओखर गीत संगीत ला सुना है इतना मतलब जो मिठास भरे है ना, ठीक बात, एक बार सुने से जो है मन नहीं भरे, बार बार सुनते रहो ऐसे लगते हैं। मोला तो बने मैं काम धाम अपन जीविका पर करता हूँ, पर मोला नहीं पता का है कि संगीत बड़ा वो लगते मोला, और ख़ास करके मैं बचपने से रहो तो कार्यक्रमों में भाग ले, तो आज तक के मैं फिल्मी गाना ला नहीं गाया, मैं देशभक्ति गीत और छत्तीसगढ़ी गीत यही मतलब गा के मंच में अपन आते रहे कॉलेज स्कूल में। और मोला का नहीं पता का वो है कि जब मैं लोगों के बीच में बैठता हूँ, मोर एक स्मरण है, मैं आपला एक स्मरण बताता हूँ कि रंचिरई में हमन नान रहें तो कार्यक्रम हुई, तो बैलगाड़ी में बैठ के, बैलगाड़ी बढ़िया से टट्टा है वो में बैठ के हमारे यहाँ के माँ खाए पिए पर बना ली, और जामगांव आर में कार्यक्रम हो रही से, अब बढ़िया बीच में पोता बिछे रही से, पोता में बैठ के हम रात भर कार्यक्रम देखे, वो समय के बात है, वो स्मरण। और आज मोला वो ऐसे लगते कि वो कार्यक्रम देखो मोला इसलिए कहा चला थे
दुनिया चेंज हो गई। और वो मोला चंदेनी गोंदा कार्यक्रम रही से वो जो मोला प्रभावित करीस, मैं बोला वाह। तो मैं घर में आऊँ, कुछ भी करो तो गाना गाऊँ, कुछ भी वो करो तो का कहते कुछ रे का करता रे गाना गाता वो करता मैंने घर में कहा कि टूरा कैसे मैंने वो करके वो मोरी स्मरण आज तक के आज भी मैं घर में रहता हूँ। तो का है कि चलत चलत कुछ करत करत गुनगुनाल रखत मंच वंच में, तब आए के ऐसे लगते कि अपन मन के मोरो बेटा है वो कलाकार है, अभी छोटे हैं। पर मैं बोला चाहता हूँ कि अच्छा जो गाना है प्रेरणा स्रोत गीत है, और हम जेखर से हमर लगे कि छत्तीसगढ़ संस्कृति और सभ्यता और हमर परंपरा के वो हुए वैसन हम गीत ला प्रस्तुत करन, जेखर से हमार गीत ला सुन के हमार बाजा ला सुन के आदमी हमार संस्कार ला जाने के छत्तीसगढ़ अतिक संस्कारवान हमार प्रदेश है जी। हमारे छत्तीसगढ़ के इसे आप मन ला जो कौन कलाकार ला जो है आप एक कहे जाए तो ज़्यादा आप मन ला जो पसंद आते कहे जाए तो, जिसे जो कई एक जो हमारे कलाकार है जेकर गीत में जो है ऐसे तो हमारे छत्तीसगढ़ में अनेक प्रकार के जो है विधा है हमारे लोक संगीत में, और कलाकार भी बहुत है हमारे यहाँ जो लक्ष्मण मस्तूरिया जी के बहुत बढ़िया वो है। दूसरा केदार यादव जी, ये बहुत ही ऊंचे दर्जे के कलाकार ही नियमन हम। और केदार यादव ने तो छत्तीसगढ़ के किशोर कुमार का है, और दुर्ग में भी अभी भी अच्छा प्रतिभा है, और प्रतिभा वाला आगे लाए के जरूरत है। और सबसे बड़े ब्रेक जो लग गए पूरा विश्व में लग गए, वो में छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है कि कोरोना के जो काल आई, ये इंसान ला अपन सभ्यता संस्कृति संस्कार बढ़ाए हैं। और आज हम देखा था कि लोग भले सोशल डिस्टेंस के पालन न करो, आए घेरी बेरी हाथ ल धो, मास्क ला लगाओ। आप गौर से देखो कि ये हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति है भाई। आए हमारे घर में कोनो भी मेहमान आते तो हम सबसे पहले हमारे आगू में एक ठन लोटा रख देथन। आए काबर रखता लोटा ला कि पैर हाथ ला धो लो भाई, शुद्ध हो जाओ जी। है ना। और ये माने आज वो चीज़ सोशल डिस्टेंस में है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ दिलीप भाई आप ला कि कोरोना के काल में अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई हो है तो वो कलाकार हो है। और कलाकार मन के दर्द बहुत बड़े हैं। ये मेरे को ऐसा लगता है लोगों को हंसाने का काम करते हैं, पर ऐसे लगते कि पर अब जैसे हमारे यहाँ अभी नवा सरकार बने हैं भूपेश बघेल के, तो प्रयास होकर काफ़ी सराहनीय है कला के क्षेत्र में। और लगते कि आगे हमारे कलाकार मन समृद्ध हो ही, सशक्त हो ही, और हमार संस्कृति ला लेके हम पूरे देश में विदेश में हमार ये संस्कृति ला आगे बढ़ावो। और हमार दुर्ग के एक स्मरण और है कि दाऊ रामचंद्र जी देशमुख जो हमार लोक सांस्कृतिक मंच के पुरोधार है, से मैं बहुत प्रभावित हुआ दाऊ जी से। और दाऊ जी के उस समय तो शायद मोर 1969 में मोर जन्म हुए है, और मोर जन्म के 2 साल बाद चंदेनी गोंदा की स्थापना हो रही है। तो वो मैं देखता हूँ कॉन्सेप्ट ला चंदेनी गोंदा। आज मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम देखता हूँ, पर बोला वो जो चंदेनी गोंदा जो रही से दाऊ रामचंद्र जी देशमुख वाले, वो चंदेनी गोंदा कहीं नजर नहीं आया। तो मैं हमार दुर्ग लोक कला संस्था के माध्यम से मैं सोचता हूँ कि अपन दुर्ग में जब है दाऊ रामचंद्र जी देशमुख दुर्ग के, तो कहीं ना कहीं हमार दुर्ग में तो प्रभाव दाऊ जी के हो ही। तो हमें प्रयास करा था कि वैसे ही हम करके हमार दुर्ग में
नए क्लेवर के साथ, नए उसके साथ, और पुरानी चीज़ को हम कभी ना बोले। लोग काय के नवा नवा रहते वही चाहिए, पहली बेल बॉटम पहने, आजकल फुल पेंट पहने, आजकल लोग उठाक पहना थे। ये जमाना पहली फैशन आ रही है। अब कल बतान कि तो जमाना फैशन है, पर आज लोग समझे नहीं वही चीज़ ला। तो हमला वास्तविक जो लोगों के वो करना है ओखर बारे में प्रयास करबो। और सब हमारे साथी मन भी है, सब हमन अच्छा सब संगवारी मन मिल के बनाए हैं, सब जुड़े हुए लोग जो गीत संगीत से जुड़े हैं, लोग हमार लोक कला से जो प्रेम करते तेखर मन के हम एक संस्था बनाए हैं। और आगे अभी कोरोना लग के बाद सब एकदम वो हो गए, न कहीं आयोजन कर सकन, न कुछ कर सकन। अब यदि कोरोना टीका लगे है, काली परन दिन लगे हैं, अब ऐसे लगते कि अब आई थोड़ा लाइन पे पटरी में आई और हो ही आगे हमन करके सब मिलजुल के सब आगे बढ़ाबो। जी सर, तो अभी हमारे दर्शक मन आप का संदेश देना चाहो हमारे बोली भाषा कला संस्कृति के लिए? आप मन काफ़ी समय से जो आप मन के जो हमारे बोली भाषा संस्कृति के प्रति जो लगाव है, और यह जो पीढ़ी है युवा मन ला आप मन का संदेश देना चाहो? मैं सभी मन से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमार जो लोक कला है, हमार जो ये भाखा है, हमन कहीं कतरान नहीं चाहिए, कहीं हमला डरना नहीं चाहिए। कहीं भी हम जाथन तो अगर कोई आदमी हिंदी बोला थे तो हिंदी बोलो, पर हल्का से अगर वो छत्तीसगढ़ी बोल दी तो छत्तीसगढ़ी में बात करना चाहिए। इनमें बहुत मजा है। दूसरा, हमन देखथन कि कहीं भी कुछ हमारे यहाँ उत्सव महोत्सव होते हैं तो वो गाना लगा देते, टुक टुड़ुक टुक टुड़ुक टुक टुक, पंजाबी गाना, वही में डांस करत हन। और वो का बोला थे तेला बता भैया, वो बजत तो है बाजा, ते का बोला थे? हमार छत्तीसगढ़ के बाजा ऐसे, चाहे पंथी ला कर ले, चाहे पंडवाली ला कर ले, चाहे ददरिया ला कर ले, चाहे कर्मा ला कर ले, चाहे सुआ ला कर ले, कोनो भी गीत भी ऐसे बनी। और वो जो वो नृत्य होई ते नित्य मन से होई, दिल से होई। और हम चाहतन कि हम अपन संस्कृति के ऊपर में जेला हम समझथन, जेला हम जानथन, वो गीत ला होए। और हमार जगह जगह जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसे शादी हुआ थे ते में ऑर्केस्ट्रा हुआ थे, कहीं कुछ हुआ थे ते में वो हुआ थे, तो वो हमला हमार संस्कृति के काम करना चाहिए। और हर जगह आयोजन जो हो, शादी ब्याह में भी हम अपने गीत को गाए, हम अपन गीत ला वो करके वो करन। मोर दिली इच्छा रही है कि माने कि कहीं भी कोई आयोजन हो तो बस्तरिया बाजा बजे, कहीं भी कोई आयोजन हो दफड़ा बाजा बजे। हमन का है कि देखथन कि आजकल चले है धुमाल, वो अत्यक बड़े बड़े बाजा और दबड़ 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 दबड़। हमार जो बाजा बजते सिंगी बाजा, जो हमारे दफड़ा बाजा बजते, मैं आप मन से निवेदन करना चाहता हूँ, कभी बैठ के वो सुर ला सुनो, आप बैठ के वो सुर ला सुनो और वो बाजा सुनो। आप देखो तो मैं ऐसे लगी कि माने कि का पूछना है माने। तो हमला हमार संस्कृति के ऊपर हमला कहीं वो नहीं होना चाहिए। हमला अवला हर जगह कहीं कोई, मैं कॉलेज पढ़ाते रहे, हमन यूनिवर्सिटी जान, हमन देखन वहाँ जान तो हमन देखन कि वहाँ सब हिंदी में बोले, हमन देखन कि छत्तीसगढ़ी में बोलन, तो हमार काम पहली हो जाए। काहे कि जब हमन बोलन जाकर यूनिवर्सिटी में बाबू आबू मल्ला कुलपति मल्ला कि फलाना कैसे नहीं हो सो कर, तो क्वेश्चन दे रहे सो तो बाहर के आगे है, तो हमार काम हो जाए वो समय। काबर हो जाए कि वो समझ जाओ, उस समय छत्तीसगढ़ बने रही, पर वो समय भी हमारे रविशंकर यूनिवर्सिटी में हमन रहा, हमारे जो छात्र संघ के मन रहा तेखर मन के अलग दबदबा रही से। हमन वहाँ जान यूनिवर्सिटी में छत्तीसगढ़ी बोलन, हमारे गांव देहात के मन मिल जाते खर से हम अपन बोली भाषा में बात करन। तो मोर एक मतलब है कि जो है एक्चुअल हमला अब हमार वो होना है और इला आगे बढ़ाना है, और सब मिलजुल के ये में हमरो भी लोक कलाकार मन के भी और हमार सब संगवारी मन के सबके योगदान वही
तो आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद है तिवारी जी, जो हमन ला अपन कीमती समय निकाल के जो जी, है समय जी। दे हो हमर छत्तीसगढ़ी बोली भाषा और संस्कृति पर जो आप मन कार्य करत हो, खाली आप मन के बहुत बहुत बधाई है और शुभकामनाएं हैं। मैं आपके चैनल ला देखता हूँ दिलीप भैया जी। और आप जतेक भी इंटरव्यू ले हो और सब बन के देखता हूँ आपके। मैं सेवा ला और जो समर्पण ला मैं प्रणाम करत हूँ कि आप छोटे से छोटे कलाकार और बड़े से बड़े कलाकारों को अपन मोर मितान के माध्यम से लोगों से जोड़ने का काम कर रहे हो। बहुत बढ़िया काम है आपको ला, बहुत बहुत गाढ़ा गाढ़ा बधाई और साधुवाद। जी आप मन के भी बहुत बहुत धन्यवाद है सर। जी। तो संगवारी हो यही हमारे बीच में रही से शिवाकांत तिवारी, जो लगातार जो है हमारे दुर्ग लोक कला सेवा संस्था के माध्यम से और कला संस्कृति ला लेके आगे चल के जो है काफ़ी जो है सुघड़ कार्य करत है और जो आगे भी निरंतर इखर मन के कार्य ये जारी रही। तो उखर मन से हमन गोट बात करें संगवारी हो, आशा करत हो हमार गोट बात आप ला पसंद आई हो। पसंद आई हो तो बिल्कुल वीडियो ला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ, लाइक करूँ और हमार यूट्यूब चैनल है मोर मितान वाला बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो और फेसबुक में देखा हो तो मोर मितान के फेसबुक पेज ला लाइक कर लो। अभी के लिए हमारा दविदा आगू घलोक हमार छत्तीसगढ़ के जो है नवा से नवा पुराना से पुराना कलाकार हो चाहे कला प्रेमी कला संस्कृति से जो जुड़े हैं उखर मन से अपन ला बिल्कुल रूबरू करवात रही। मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन भीषम वर्मा के साथ ध्रुव। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।